हजारों सालों से हम सब अलग अलग नाम से, अलग अलग कैस्ट, अलग अलग कल्चर्स, उन सब की मर्यादा है, रेस्पेक्ट है, लेकिन वहीं तक सीमित रहने से ही हम अगले कदम आगे नहीं बढ़ पाए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, एक कम्युनिटी बनाने के लिए, एक ग्रुप कॉन्शियसनेस के लिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए एक लेवल तक वो अपनी ग्रुप के साथ इकट्ठा होने के लिए, लेकिन असली बात को छोड़ के सभी रिलीजियंस में उसका असली सत्य को छोड़ के खो गए सबके सब। हर एक मानव के इस शरीर में कौन बैठे हैं, क्या है, कहां से आया हूं मैं, मेरा अस्तित्व क्या है। इस समाज में, जिस सोसाइटी में हम सब रह रहे हैं, हर दिन हजारों शरीर छोड़ के जा रहे हैं, हजारों शरीर धारण करके बच्चे के रूप में आ रहे। हमारे आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम निद्रा अवस्था में जिंदगी कैसा जी सकते हैं। अपने आप को कभी एक प्रश्न भी क्यों नहीं कर रहे हैं हम, कौन हूं मैं। इतना बात समझ में आ रहे हैं, हम भी ऐसे कहीं हजारों बार गए, हजारों बार आए, क्या कर रही हूं फिर यहाँ पर। खड़े होके अपने आप को प्रश्न करने के लिए साहस चाहिए दोस्तों। तब तक हम इसी भीड़ की प्रवाह में, सोसाइटी की रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो परंपरा चलते हुए आ रही थी, उसमें से असली अर्थ को छोड़ के, असली मीनिंग छोड़ के, फॉर्मेलिटीज को पकड़ के हम अपने समय व्यर्थ कर रहे हैं। माय डियर गॉड्स, हम सब भगवान है, ये बात हम हजारों साल पहले ही भूल गए हैं। जो चीज हम भूल गए, याद दिलाने के लिए बार बार जो भी उतरा है इस धरती पर, उन सब की बात मानने के जगह पर उन्हीं को अपमान करके भेज दिया गया है। सारे रिलीजियंस के, सारे धर्मों का एक ही मूल है, वी आर एटर्नल, हम शाश्वत है। ये बात तब पता चलेगा मैं कौन हूं। मैं एक महोन्नत आत्मा हूं, ना ही मैं ये शरीर, ना ही ये मेरा मन, ना ही मैं बुद्धि। ये सब मुझे सोसाइटी से मिला हुआ है। ये शरीर भी इस सोसाइटी में रहने के लिए, अनुभव करने के लिए मैं धरती पर धारण करके आई हूं, हम सब। लेकिन ये सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और है। इस कण कण में कोई विराजमान है, पूरा अस्तित्व में कोई विराजमान है दोस्तों। वो सत्य है, लेकिन सत्य जानने के लिए कोई खरीश के साथ खड़े होना नहीं चाहते। इस भीड़ में खोना आदत हो गया, वो इजी हो गया, एक रूटीन पकड़ाया गया जीवन के लिए, सुबह से शाम तक।
वो रूटीन आदत हो गया, एक कंफर्टेबल जोन मिल गया हमें। जब तक हम उस रूटीन को निभाते नहीं तब तक हमें लगता है कुछ गलत हो रहा है। असत्य को पकड़ के लटके हुए हम बीच में, उसको छोड़ने के लिए डर लगता है हमें। अपनी इंडिविजुअलिटी को खोने के लिए, अपनी खुद की जो व्यक्तित्व डेवलप हुआ है औरत के नाम से, आदमी के नाम से, कोई अपनी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन के नाम से जो जो डेवलप हुआ है, उन सब को छोड़ने के लिए, वहां से ऊपर उबरने के लिए हमें डर लगता है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, उबरना है, बात को समझना है। कोई भी गुरु गलत रास्ता नहीं दिखाते, गुरु वो बन जाते हैं जो एनलाइटेंड है। यस माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, उस मूल चेतना से ही निकला हुआ महोन्नत चेतना शक्ति है हम सब। एक हथेली का जैसा 5 उंगलियां, एक ही मूल चेतना का ही अस्तित्व है, उसी का ही भाग है हम। मूल चेतना बोलिए, परमात्मा बोलिए, आदि पराशक्ति बोलिए, वो दिव्य ज्योति सभी में विराजमान है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बात कब पता चलेगा? ये बात हजारों सालों से बताते हुए आ रही है, कोई नई बात है ही नहीं। गुरु नानक बाबा यही बताने की कोशिश किया है, महावीर जैन जी भी यही बताने की कोशिश किया, वो जीसस हो, मोहम्मद हो, कृष्णा हो, द ग्रेट मास्टर्स। लेकिन हम वो क्या कहना चाह रहे? अब इस धरती पर इतना सुंदर युग संधि की समय आ गया है। अब ऊर्जा बदलने की बहुत जरूरत है, वो समय आ गया है। वो समय आया इसलिए तो इतने सारे ध्यानी हर एक जगह पर सामूहिक में मिल रहे हैं। हम सब एक ही जाति को खड़ा कर रहे हैं, वो मानव जाति है बाबा। हम कोई भी अलग अलग नहीं है। ये ध्यान करने से ही बात समझ में आएगा। जब तक बाहर अपनी अस्तित्व को छोड़कर, जब तक हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं, सभी ढूंढ रहे हैं, सुबह से शाम तक जाने अनजाने में हर एक ढूंढ रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, बाहर भी। एक बार उनको खड़े होके सोचने के लिए बोल दिए, क्या ढूंढ रहे हो आप? किस चीज के लिए भाग रहे हो आप? पूछ के तो देखिएगा। जिसके लिए हर एक ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है ना जानते हुए बाहर ढूंढ रहे हैं दोस्तों। कभी परिवार में, कभी इधर, कभी उधर, कभी किसी के पीछे, कभी आशीर्वाद के नाम से। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, जिसके लिए ये मानव जाति ढूंढ रही है, जिसके लिए हम सब ढूंढ रहे हैं, वो यही है माय डियर फ्रेंड्स। जब तक यहाँ छुपा हुआ ज्योति प्रज्वलित नहीं होगी, तब तक हम ढूंढते ही रहेंगे। हमारा जीवन में सब कुछ होने के बाद भी इतनी कालीपन, खोखला लगेगा, एम्प्टीनेस। जो अंतर्मुख होकर अपनी भीतर जाकर
अपने आप से जुड़ने से तब उनकी एम्प्टीनेस पूरा होगा, तब ये कालीपन परिपूर्ण तत्व को पाएगी, जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं वो अंदर ही विराजमान है माय डियर फ्रेंड्स। उसके लिए ध्यान करना है। ध्यान का कोई रिलीजियन नहीं, ध्यान का कोई कैस्ट नहीं। ध्यान अपनी सहज तत्व को पहचानने के लिए एक रास्ता है, एक टूल है, और एकमात्र टूल है, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए सारे धर्मों को एकीकृत करते हुए परम गुरु मंडल एक निर्णय लेके उनके और पूरा कॉस्मोस को, अभी हम धरती की ग्रह में बैठे, इस तरह के ग्रह करोड़ों, विश्व करोड़ों, गैलेक्सीज, सोलार सिस्टम्स करोड़ों, इस पूरा कॉस्मोस को, कायनात को चलाने वाली धर्म देवता वो है कॉस्मिक गवर्नमेंट। उन सब के निर्णय से, उनकी तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव को धरती पर भेजा गया है, वो ही है पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी। उनकी इस लाइफ टाइम का जो जन्म हुआ है, ब्राह्मण की फैमिली में जन्म हुआ। उनकी लास्ट लाइफ टाइम, पहले वाला लाइफ टाइम में मुस्लिम फैमिली में जन्म लिया। उन्होंने तो अपनी बहुत सारे जन्म देख लिया, सत्य देख लिया। अब हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब भी इस लाइफ टाइम में जहां पर जन्म लिया, सिर्फ हम वो नहीं है, हमारा भी बहुत सारे जन्म हुआ है। जब से ये आत्मा अपनी यात्रा शुरू की थी, ये छोटा सा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, अपनी माँ के गर्भ से जब निकला, वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है ना। उसके बाद दिन दिन बढ़ते हुए महीने, साल, फिर वो चलना, बोलना, खाना, पीना, सब कुछ सीखते हुए जैसा आगे बढ़ रहा है, हर एक आत्मा भी ऐसा ही आगे बढ़ते हुए, जन्म जन्म लेते हुए, अपने आप को प्रगति, परिवर्तन करते हुए, सत्य को जानकर अपनी परमात्मा की प्रतिबिंब को पहचान कर फिर उसी कायनात में एक हो जाती है। दोस्तों, यही यात्रा है हर एक आत्मा की। इस यात्रा में अनेकों जन्म लेते हैं हम, अलग अलग फैमिलीज में, अलग अलग देश में, अलग अलग कैस्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में और डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में। जब ये बात हम समझ लेते हैं, हम इस सत्य को भी जानते हैं, मैं ये सिर्फ ये वाला शरीर नहीं है, तब हम उससे भी छुटकारा पाएंगे। इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो कहानियां, जिसमें उलझे हुए हम सब सुबह से शाम तक, उसी दुख भरी कहानी को अपनी सत्य समझकर पूरा जिंदगी खो जाते हैं, तो एकमात्र सत्य से हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ये सब संभव ध्यान से होगा। इसीलिए
ये ध्यान हर एक को करना होगा। मानव जाति को बचाना है, हर एक को ध्यान करना होगा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट किसी रिलीजियन का नहीं, किसी भी कैस्ट का नहीं, कोई भी एक धर्म का नहीं, सिर्फ मानव जाति का है। मानव जाति को जगाते हुए सारे जातियों को बचाने के लिए आई हुई है। जितना पीड़ा हम दूसरे जाति को दे रहे हैं, उतना पीड़ा मानव जाति की कर्म बनकर निचोड़ रही है। ये बात ना जानते हुए अज्ञानता में खुद का गड्ढा खोदते जा रहे दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा फैमिलीज में अपनी पहले खुद का हर एक समस्या की समाधान ध्यान। हमारा फैमिलीज में जो भी समस्या है उसकी समाधान ध्यान। सोसाइटी में जो भी चल रहा है सारे समस्याओं के समाधान ध्यान। और देश की लेवल पर देशों के बीच में लड़ाई, मेरा तेरा कब्जा करना है, पावर इकट्ठा करना है, उसका पीछे कारण है। फिर वही याद दिलाना चाहती हूँ आप सबको, सभी ढूंढ रहे हैं, जो युद्ध कर रहे हैं उनको ये नहीं पता जिसके लिए वो ढूंढ रहे हैं उसको अंदर जाना है। उसको ये लग रहा है पावर से देशों को इकट्ठा करने से, पावर इकट्ठा करने से फिर मैं जो ढूंढ रहा हूं वो पाऊंगा, अपनाऊंगा। उसको ये नहीं पता, सभी उसी अज्ञानता में ही खो गया है दोस्तों। इंडिविजुअल लेवल से, हर एक इंसान की लेवल से लेकर पूरा ग्लोबल लेवल तक समस्याएं एक ही है। ग्लोबल लेवल की समस्या को परिष्कार करना है तो हर एक को जागना होगा दोस्तों। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी इस जन्म में हमें याद दिलाया है किसके लिए हम इस धरती पर जन्म लिया है। उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, और मैं अपनी इस जन्म की पर्पस जी रही हूँ। मैं भी तेलंगाना में एक छोटी सी गांव में जन्म लिया। इस लाइफ टाइम के इस शरीर को मुझे दान देने के लिए मेरा माता पिता को मेरा साष्टांग प्रणाम। 24-25 साल से मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। पहले समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है जीवन में। जब ध्यान में आई 2015, उसी दिन बाद पूरा राज खुल गई, रहस्य बाहर आ गई। उस दिन से मेरा अंदर तूफान शुरू हो गई। मेरा काम ये नहीं है जो नौकरी मैं कर रही थी। ये कैबिन में बैठ के, ये कंप्यूटर में काम करते हुए ये नौकरी करने के लिए नहीं आई हूँ मैं। मेरे लिए हजारों दोस्त इंतजार कर रहे, मैंने उसी दिन देख लिया था। आप लोगों को क्या लगता है आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ? बहुत पहले मिल चुकी हूँ मैं। हाँ, भौतिक लेवल पर जब आमने सामने आते हैं, हम सबकी आंखों में पानी इसलिए आते हैं, हम हृदय से जुड़े हुए हैं, हजारों सालों से जुड़े हुए हम सब। 2015 जैसा ध्यान में बैठ जाती थी, आंखों के सामने सारे सृष्टि की रहस्य, भगवानों के पीछे की रहस्य खुद वो ही आके बता देते थे।
गणेश जी आके बात करते थे, हनुमान जी आके बात करते थे। मैं किसी का पूजा पाठ करना मुझे आता भी नहीं था, मैं जानती तक भी नहीं थी कैसा पूजा करना है, क्या है। बात करना आता था मुझे। शिरडी साईं बाबा का फोटो कोई ला के दिया है तो मुझे उनको बोलना क्या है नहीं पता था। बड़े पापा बोलती थी मैं उनको, और बड़े पापा से जो पूछा वो जवाब। जिन्होंने शिरडी से एक फोटो ला के दिया, किचन में एक साइड पे रखा, और मैं इधर खाना बनाते हुए उनसे बातें करती थी, वहां से आवाज आती थी ऊ करके। अब मुझे उस समय नहीं पता था, कैजुअली ऐसी बात से चलती थी। बड़े पापा, मेरे पापा की तबीयत खराब है, मैं दिल्ली में बात कर रही हूँ, पापा तेलंगाना में है। ऐसे ऐसे इतनी सारे बातें होती थी हम लोगों का। और मैं ऑफिस जाते वक्त उनको बाय बोल के जाना आना, और गणेश जी से बात करना, हनुमान जी से बात करना। फिर बाद में जब भी मैं मम्मी को मिस करती थी दिल्ली में, लक्ष्मी जी यहाँ मुझे सुलाना। उन सब से जब बात करने के बाद असली राज बात समझ में आ गया दोस्तों। कोई भी ये नहीं चाहते कि इस मानव जाति खो जाए। दिन बर दिन वो भी आगे ही बढ़ रहे हैं, और वो चाहते हैं हम सब भी आगे बढ़े। नारायण से बात होती है दोस्तों, क्यों? वो सब महोन्नत चेतनाएं सत्य को जान लिया है। वैसा ही जानने हम सब के अंदर वो ही पोटेंशियलिटी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो सत्य की ओर रास्ता दिखा के किसके लिए जन्म लिया है, उसको निभाते हुए हम ये उद्भेद यात्रा 2024 में शुरू किया है। 2024 युग संधि का बहुत इम्पोर्टेंट समय है, ब्रिज है। इस धरती में जो ड्युअलिटी, जो मेरा तेरा की जो ऊर्जा अब नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो डाइल्यूट होते जाएगा, क्योंकि धरती अपनी स्थान बदल दिया है। जो इंसान, जो मानव उसी ऊर्जा को ही पकड़ के मुझे रखना है करके सोचेंगे, उनके लिए धरती पर जगह नहीं बचेगा। इसलिए उनको भी समय के अनुसार ड्युअलिटी से ऊपर उठाकर एकता में, वननेस में लाना होगा। बात समझ में आ रहा है? उस वननेस में आने के लिए, ड्युअलिटी को छोड़कर वननेस में आने के लिए सभी को रास्ता दिखाना होगा, ह्यूमैनिटी को बचाना होगा, युग संधि के लिए रेडी करना होगा हर एक को, क्योंकि वो सब इस धरती पर बैठे हुए हैं। हम सब इस प्रकृति का हिस्सा बनकर बैठे हुए हैं, तो हम सबका जिम्मेदारी है, हम सबको अपने आप को पहचानते हुए समय के अनुसार ऊपर उठाकर राम राज्य की स्थापना करनी होगी। हम सबकी बदलाव से ही होगी। राम राज यानी एनलाइटेंड। जो जगह एनलाइटेंड है, जो राज्य एनलाइटेंड है, वो ही राम राज्य है। राज्य यानी उसमें रहने वाले सभी मानव, तो हर एक मानव जाग जाएंगे, वो राज्य राम राज्य होगा। दोस्तों, ध्यान क्या है ये जानने के पहले आज आप सब लोगों को मैं एक कहानी सुनाऊंगा। जैसे मैडम ने अभी गौतम बुद्धा का जिक्र किया है। गौतम बुद्धा
एक राजा थे, उनके पास क्या नहीं है, सब कुछ है उनका जीवन में। दुनिया में राज करने वाला था, सम्राट बनने वाला था, लेकिन एक दिन वो अचानक बाहर गया, एक रोगी को देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक लाश को देखा। देखते ही उनका मन चंचल हो गया। मुझको बुढ़ापे नहीं चाहिए, मुझको बीमारी नहीं चाहिए, मुझको मृत्यु नहीं चाहिए। क्या करेंगे तो मुझको दुख से बाहर आ सकता हूं, क्या करेंगे तो मैं मृत्यु से बाहर आ सकता हूं, मुझको खोजना है। यही सवाल था। इसी की वजह से उनको उस रात को नींद नहीं आया। उस रात को उन्होंने वो दीवार को कूद के बाहर चला गया। उनका जो रथ सारथी है, उनका रथ सारथी से कुछ एड्रेस लेके कुछ लोगों के पास गया, कुछ गुरुओं का नाम मिला है उनको। अलार का नामा एक गुरु के पास पहुंच गया। वो गुरु ने बोला है कि अगर आप दुख से बाहर आना है तो आप पूजा करो बोला। उन्होंने बैठ के 4 महीना पूजा किया, लेकिन दुख से बाहर नहीं आ पाया। और एक गुरु के पास गया, वो भजन करो बोला, वो भजन किया। और एक गुरु के पास गया, उन्होंने स्तुति करो बोला, वो किया। और एक गुरु के पास गया, मंत्र जाप करो बोला, वो नहीं आया। उसके बाद और एक गुरु के पास गया, प्राणायाम करो बोला, वो नहीं हो पाया। और एक गुरु के पास गया, इधर दृष्टि रखो बोला, फिर भी दुख से बाहर नहीं आ पाया। इस तरह उन्होंने 108 गुरुओं के पास गया और 108 पद्धतियों को उन्होंने अपनाया, लेकिन वो दुख से बाहर नहीं आया। उनका सवाल जैसे रहे, लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिला उनको। उसके बाद उन्होंने 5 साल हो गया। जिस कारण से राज्य छोड़ के बाहर आया, वो कारण वैसा ही वैसा रह गया, उनका आंसर्स नहीं मिले। फिर उन्होंने क्या किया है कि अभी मैं किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगा, मैं तपस्या करूंगा, खाना छोड़ दूंगा, पानी छोड़ दूंगा। ऐसा उन्होंने 6 महीने के लिए खाना खाना बंद कर दिया। उनका पीठ और पेट दोनों एक हो गए, ऐसा स्थिति आ गया, मौत का दशा हो गया था। उस समय एक औरत, सुजाता नामक एक औरत है, उनके पास पहुंच के एक खीर दे दिया। शरीर रहेगा तो साधना कर सकते हैं, शरीर नहीं है तो तुम मृत्यु के पास जाएगा, पहले खाओ, ऐसा उन्होंने दे दिया। जब उन्होंने खीर को खा लिया, तब उनको होश आया। तब उनको होश आया है कि जब मैं बचपन में था, उस समय मैं आनंद के साथ था, उस समय कोई साधना नहीं था। बचपन में सब लोग बहुत खुशी के साथ रहते हैं। अच्छा, मैं बचपना को फिर पाना है। जब मैं बचपन को पाऊंगा, फिर मैं खुशी के साथ रहूंगा, फिर मैं बचपन के साथ कैसे रहूंगा, ये जानना चाहता था। फिर उन्होंने क्या किया कि वैशाख पूर्णिमा के समय में उस शाम को बैठ गया एक जगह पे। आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो मेरा नाक के अंदर चलने वाली श्वास है ना, इसको श्वास को मैं साक्षी के रूप से देखता रहूंगा, तो क्या होगा। ऐसा बैठ गया वो। एक रात में 4 प्रहर होती है, प्रहर माने 2.5 घंटा। पहले प्रहर में ध्यान में बैठ गया, पहले 2.5 घंटे में उनका तीसरा अंग सजग हो गया। 1-2.5 घंटे में श्वास के साथ जुड़ गया, तुरंत ही तीसरा अंग खुल गया उनका। दूसरा प्रहर में जैसे वो ध्यान में बैठ गया, उनको 646 जन्म दिखाई दिया। कितना जन्म? 646 जन्म। एक जन्म एक धर्म में, दूसरा जन्म में और एक धर्म में, एक जन्म में काला, एक जन्म में गोरा, एक जन्म में गरीब, एक जन्म में अमीर, एक जन्म में खेती बाड़ी, एक जन्म में इंजीनियर। इस तरह उन्होंने सभी जन्म देखा, अपना सभी जन्म परंपरा। तीसरा प्रहर में उनको पता चला कि कारणकारी संबंध क्या है, कौन सा जन्म में क्या कर्म करेगा तो इस जन्म में फल आया। ये सब कुछ उन्होंने देखा, कर्म सिद्धांत को समझा, जीवन में दुख क्यों आते हैं समझा। उसके बाद 14 प्रहर में उनको पता चला कि जो चीज मुझको पता चला, यह ज्ञान मैं किसको दे दूंगा। तब उनको मैसेज आया कि यह ज्ञान पूरा दुनिया को देना है, क्योंकि उनको खोज किया था उनको ने दुख से कैसे बाहर आना। तो उनको उसका रीजन पता चल गया, उसका कारण पता चल गया, पूरा सृष्टि का पूरा ज्ञान आ गया। उसके बाद उन्होंने चल पड़े सबको, जिसकी वजह से उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ है, उस ज्ञान को देने के लिए वो चल पड़े हैं। उसका नाम है ध्यान।
जो ध्यान करेंगे तो आपका सभी सवालों का जवाब मिलेगा। जो ध्यान करेंगे तो आपको संपूर्ण स्वस्थता मिलेगा। जो ध्यान करेंगे तो आपका रिश्ते में सुधार आएगा। जो ध्यान करेंगे तो आपको शांति मिलेगा। जो ध्यान करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। वो ध्यान को गौतम बुद्ध ने खोज किया था उस समय। फिर उसके बाद 1979 में ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, इन्होंने इसी मेथड को फिर दुनिया को देना शुरू किया। लास्ट 40 इयर्स में पूरा दुनिया में करोड़ों लोगों को ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ये ज्ञान सबको दिया है। आज वही ज्ञान आज आपको देने के लिए आया हूं। जो ध्यान जिसके द्वारा आप हमेशा आनंद के साथ रह सकते हैं, सभी सवालों को जवाब मिल सकते हैं। मैं भी 17 साल के पहले, मैं भी मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, ये जीवन का मकसद क्या है, मैं जानना चाहता था। उस समय मेरा लाइफ पे ध्यान आया। जैसे ध्यान किया हूं 40 डेज में सभी सवालों का जवाब मिल गया मुझको। तब से लेके मैं भी लाखों लोगों को ध्यान सिखा रहा हूं पूरा भारत देश में घूमते हुए। उस समय मैं इंडियन एयरफोर्स में टेक्नीशियन के रूप में काम करता था। एयरफोर्स में रहते हुए उस समय ध्यान सिखाया। उसके बाद मेरा 20 इयर्स का सर्विस जैसे हो गया, तो उसके बाद से मैं पूरा भारत देश में जाके सबको ध्यान सिखा रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने खोज किया था कि हमारा दुख के कारण है मन है। क्या है? किसका वजह से है? मन है। मन के वजह से हमारा दुख है। मन सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली शरीर सही रहेगा। मन सही रहेगा तो आपका कर्म सही रहेगा। मन के वजह से आपका शरीर है। जैसे अभी मैं बुल्दाना आना चाहता हूं, इसलिए मैं ये शरीर इधर आया। अगर नहीं आना चाहता तो आऊंगा क्या? तो पहले क्या किया? मैं अंदर सोचा, उसके बाद इधर आया। अभी मैं हाथ को ऊपर करना चाहता हूं, पहले सोचा, उसके बाद हाथ ऊपर उठे। तो मन जैसा है वैसा शरीर है। जब हम पहला जन्म लिया है उस समय हमारा मन कैसे है? स्वच्छ है। जैसे पानी स्वच्छ है। ये पानी को पी सकता हूं कि नहीं? मैं सब लोग पी सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये पानी शुद्ध है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हम ये समाज में आपको बहुत सारी चीज बताया गया, आपको लिमिटेशंस बताया गया। आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। इस तरह आपके अंदर बहुत सारी धारणाओं को, मान्यताओं को डाला गया। इसका वजह से ये जो मन क्या हो गया कि धीरे धीरे क्या होते रहे कि वो अशुद्ध होने लगा। एक एक जन्म में ये मन अशुद्ध होते 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 ऐसा क्या हुआ था कि हमने लगभग, ये आत्मा ने 400 जन्म लिया है। ये 400 जन्म में हमने बहुत सारा मन को अशुद्ध किया है। करते 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 क्या हो गया कि ये मन कैसे हो गया? अशुद्ध हो गया। अभी ये पानी है, कोई पी सकते हैं? आपका मन भी ये है। आपका मन ये है तो आपका कर्म कैसे रहेगा? द्वेष, ईर्ष्या, है कि नहीं? किसी को चीज का एक्सेप्ट नहीं कर पाना, जीवन को समझ नहीं पाना, हर चीज के लिए रिएक्ट करना, ये सब कुछ क्यों हो रही है? मन के वजह से। अब इस मन को शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध करेंगे इस मन को? अभी ये पानी को शुद्ध करना है, क्या करना पड़ेगा? बताइए मैडम। ये पानी को शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, छोड़ दो। जब छोड़ दिया तो क्या होगा? अंदर का जो चीज है नीचे हो जाएगा। ध्यान मतलब क्या है? कुछ भी नहीं करना। ध्यान माने क्या है? कुछ भी नहीं करने को ध्यान कहते हैं। समझ में आया ध्यान क्या है? कुछ भी नहीं खाया इसको कहते हैं उपवास। कुछ भी नहीं बोले इसको क्या कहते हैं? मौन। कुछ भी नहीं सोचे इसको क्या कहते हैं? ध्यान। समझ में आया ध्यान क्या है? कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, इसका नाम क्या है? ध्यान है। तो जैसे ही मन साफ हो जाएगा आपका कर्म सही होगा। जैसे ध्यान करना शुरू करेंगे आपको क्या होगा कि आपके अंदर जो स्वार्थ है, आपके अंदर जो लालचीपन है, गौतम बुद्ध को क्या पता चला है कि दुख का कारण है तृष्णा। जो जरूरत है उससे भी ज्यादा पाना, है कि नहीं? जरूरत लेगा तो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा। पड़ोस ने 2 कार ले लिया, उसको 3 कार चाहिए। पड़ोस ने एक बिल्डिंग बनाया, उसको 2 बिल्डिंग चाहिए। जो जरूरत से जब ज्यादा हो जाएंगे उस समय क्या होगा? हमारे जीवन में दुख आएगा।
तो ये दुख से बाहर आना है तो हर दिन ध्यान साधना करना पड़ेगा। जिस समय ध्यान साधना करेंगे उस समय हमारा मन स्वच्छ हो जाएंगे, मन शुद्ध होंगे तो कर्म सही होगा, कर्म सही रहेगा तो आपका कर्म का फल भी अच्छा रहेगा। आपका जीवन है कर्म सिद्धांत से चलती है। कैसे चलती है? कर्म सिद्धांत से चलती है। अभी हम जानकारी करेंगे अपने बारे में। जानना है कि नहीं? हम सब लोग अपने बारे में, खुद के बारे में जानना है ना? ठीक है। मैं माने 5 चीज हूं। कितना चीज है? ये कितना उंगली है? 5। आज हम ये 5 उंगलियों की कहानी जानेंगे। ठीक है। मैं माने मैं शरीर हूं। शरीर है कि नहीं? मैं दिखाई दे रहा है ना? मैं शरीर हूं। मैं मन हूं। मन है कि नहीं मेरा? उसके बाद मैं बुद्धि हूं। बुद्धि है कि नहीं? इसलिए आपके पास आया हूं मैं। उसके बाद मैं आत्मा हूं। मैं सर्वात्मा हूं। कितना चीजें हम? 5 चीजें। क्या क्या है फिर बताइए? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सर्वात्मा। ये जो शरीर है ये आया कहां से? ये रामराजू आया कहां से? ये शरीर आया कहां से? ये आया है माता पिता से। कहां से आया? माता पिता से आया। उसके बाद मन है। मन है कि नहीं मेरा? सब लोग एग्री करते हैं? तो ये मन आया कहां से? बताइए मैडम, मन कहां से आया? कोई बता सकते हैं? चेतना से। और बताइए सब टीचर से जो आया है। शरीर आया माता पिता से, फिर मन आया कहां से? बताइए सर आप सर आप मन आया कहां से? कोई बता सकते हैं? मन आए हैं समाज से। कहां से आते हैं मन? समाज से। अगर ये बच्चा है हिंदू परिवार में पैदा हो गया, ठीक है, उस बच्चे को मुसलमान परिवार लोगों ने गोद ले लिया, तो उस बच्चे का मन कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? ये बच्चा पैदा हो हिंदू परिवार में, गोद ले लिया मुस्लिम परिवार ने, तो मन किसका रहेगा? मुस्लिम परिवार का रहेगा ना। तो जो चीज डाला गया है वो है मन। जो समाज में जब जो पैदा होते उस समय मन कैसे होती है? स्वच्छ होती है। उसके बाद समाज ने उसको डालते है कि नहीं? मन है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, ये क्या है? किसका बात है? ये मन का बात है। आपने मन नहीं है। ठीक है। मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं आंध्रा से हूं, हमारा समाज महान है, हमारा जाति महान है, ये किसका बात है? ये सभी मन का बात है। समझ पाए? तो शरीर आया कहां से? मन आया कहां से? और बुद्धि। बुद्धि आता कहां से फिर? बताइए सर। बुद्धि। बुद्धि आया कहां से? बुद्धि है कि नहीं? तो बुद्धि है तो बुद्धि आया कहां से? सबको एक ही जैसा बुद्धि होती है क्या? बुद्धि आती है संस्कार से, पिछले जन्मों का संस्कार से। कहां से आते बुद्धि? पिछले जन्मों का संस्कार से। सबका बुद्धि एक ही जैसा रहेगा क्या? कोई सिचुएशन हुआ है, उस सिचुएशन में 100 लोग 100 तरह का रिएक्ट करेगा। एक घर में किसी का मौत हुआ, कोई 1 साल के लिए रोएगा, कोई जिंदगी भर रोएगा, कोई तो 1 दिन के लिए रोएगा, मेरा जैसा बंदा रोएगा नहीं। ये किस पे डिपेंड होते हैं? इसलिए पिछले जन्मों का संस्कार से। शरीर आया कहां से? माता पिता से। मन आया कहां से? बुद्धि आया कहां से? हिटलर है, हिटलर ने क्या सोचा? मैं जर्मन हूं, जर्मन में रहना चाहिए, अब बाकी लोग रहना नहीं चाहिए। इसलिए उनकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर आया। आया कि नहीं? क्योंकि मन, मेरा जाति महान होना चाहिए, मेरा देश ही महान है, मेरा राज्य महान है, ये सभी क्या है? मन का बात है। अगर कोई मैं जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? पहले मेरा बायोग्राफी, मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो पहला क्या करूंगा कि मैं बायोडेटा फिलअप करूंगा। फर्स्ट मैं क्या लिखता हूं? मेरा नाम लिखता हूं, है कि नहीं? मेरा नाम पीवी रामराजू है। ये रामराजू है कौन है? रामराजू क्या है? रामराजू शरीर का नाम है।
किसका नाम है? शरीर का नाम है। मैं रामराजू नहीं हूं। किसका नाम है? शरीर का नाम है। फर्स्ट। सेकंड कॉलम क्या है? सेकंड कॉलम में लिखते हैं मैं हिंदू हूं, या मैं क्षत्रिय हूं, या मैं क्रिश्चियन हूं, मुसलमान। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये मन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं तीसरा कॉलम में मैं एमए किया हूं, एमटेक किया हूं, बीएससी किया हूं। ये सब किसका बात है? ये है बुद्धि के बात है। जिसके पास बुद्धि है उसको क्या करेंगे? अच्छा पोस्ट देंगे। सबके पास बुद्धि है, इसकी वजह से सर को अच्छा पोस्ट दिया है, मैडम को बुद्धि है, इसकी वजह से उनको अच्छा पोस्ट मिले है कि नहीं? जिसके पास अच्छा क्वालिफिकेशन है उनको क्या करेंगे? ज्यादा पोस्ट देंगे समाज को देखभाल करने के लिए। ये है। आज मैं आया हूं आप सबको कैसे दुख से बाहर आना, ये ध्यान करेंगे तो क्या होता है कि शरीर के लिए संपूर्ण स्वस्थता मिलेगा। सब दर्द से लेके कैंसर तक सब बीमारी ठीक हो जाएंगे ध्यान करेंगे तो। लाखों लोगों का अनुभव है। पीएमसी हिंदी चैनल ओपन करेंगे तो इस इंडिया में जितना लोग सर दर्द से बाहर आया, कैंसर से बाहर आया, घुट्टे दर्द से बाहर आया, आस्थमा से बाहर आया, सबका अनुभव है। ध्यान करेंगे तो मन का शांति मिलेगा, सभी सवालों को जवाब मिलेगा। ध्यान करेंगे तो बुद्धि का विकास होंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह है बुद्धि। यह बुद्धि का विकास हो गया ध्यान करेंगे। उसके बाद ध्यान करेंगे तो आत्मा का ज्ञान आएगा। अभी ये किताब को मुझको जानना है, मुझको क्या करना पड़ेगा? ये किताब को शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ेगा तो समझ में आएगा। लेकिन मैं क्या किया, ये किताब एक पेज निकाल दिया बीच में, ये बीच के एक पेज निकाल के पढ़ना शुरू किया, किताब समझ में आएगा। तो आपका ये जन्म है, ये है, एक पेज के बराबर है। इसके पहले बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, इसके बाद भी कुछ जन्म होंगे। आप कहां हैं? एक पेज है। एक पेज को जान के किताब जानने का है क्या? एक जन्म जाने का तो आपके बारे में जानने का है क्या? आपके बारे में क्या जानते हैं आप? एक पेज के बराबर जानते हैं। आपको पूछेंगे तो आप कौन है, आप क्या बता रहे हैं? मैं बुल्दाना से हूं, मेरा माता पिता ये है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, मन के बारे में बात कर रहे हैं, बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आप कोई भी आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन श्री कृष्ण को पूछा गया, अर्जुन ने पूछा आप है कौन? पूछा भगवत गीता में। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं सूरज को ध्यान सिखाया हूं, मनु को ध्यान सिखाया हूं, ऋषि को ध्यान सिखाया हूं। अर्जुन पूछते हैं कि आपका उम्र कितना? मेरा उम्र तो एक ही तो है, आप कैसे सूरज को ध्यान सिखा सकते हैं? है कि नहीं? हम दोनों बचपन से खेल रहे हैं, आप कब सूरज का ध्यान सिखाया? कैसे बातें कर रहे थे? तब श्री कृष्ण बोल के हंस के बोला है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्त परंतप। हे अर्जुन, तुमको और मुझको बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मैं तुम्हारा जन्म भी जानता हूँ, मेरा जन्म भी जानता हूँ, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। इसी की वजह से तुम रो रहे हो। अर्जुन योद्धा है, राजा है, सुंदर भी पत्नियां है, लेकिन जीवन में दुख है, जीवन समझ में नहीं आ रहा है। आपको जीवन में कुछ भी हासिल किया, लेकिन जीवन में दुख से बाहर नहीं आएंगे। जीवन से दुख चाहिए, बाहर आना है तो योगी बनना पड़ेगा। योगी बनने के लिए भगवत गीता में बताया, क्या बताया है कि ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ध्यान करेंगे तो ज्ञान आएगा, ज्ञान करेंगे तो मुक्ति। मुक्ति माने और ऊपर जाने का नहीं है, मुक्ति माने दुख से बाहर आना, शरीर के दर्द से बाहर आना, मन का डिप्रेशन से बाहर आना, बुद्धि का विकास करना, यही मुक्ति है। मुक्ति और कोई नहीं है। ये जीवन में हर एक स्थिति में आप बैलेंस के साथ रहना। जीवन में चैलेंजेस आते हैं, जीवन में दुख सुख मान अपमान होते रहते हैं, लेकिन हर एक स्थिति में आप एक जैसा रहना, यह स्थिति आएगा ध्यान करेगा। तो आज मैं इसी के लिए बताने के लिए आया हूं कि आप सब लोग भी कैसे संत बन सकते हैं। ऑलरेडी हमारा मनीषा मैडम एक संत बन गई है, एक चंद्रकांता मैडम कहाँ है? और मैडम संत बन गई है। इधर एक सामने एक मैडम बैठी है, ये भी संत बन गई है। ये सब लोग बन गया। संत बनना मतलब क्या है कि सफेद कपड़ा पहनना नहीं है। संत बनना मतलब गहरे वस्त्र पहनना, इधर तिलक लगाना, वो नहीं है। संत बनना मतलब मन को शुद्धि का होना। जिसका मन शुद्धि होकर संत है। हिमालय में जाएंगे तो संत नहीं है, संसार को छोड़ेंगे तो संत नहीं है। जो संसार के साथ रहते हुए
अपना जॉब करते हुए, अपना काम करते हुए जो संसार में दुख रहित जीवन जिएंगे वही संत है। ये लोग ने पा लिया, चंद्रकांता मैडम ने पा लिया, इसलिए सबको ध्यान सिखा रही है मैडम। हमारा मनीषा मैडम ने बन गई, इसी की वजह से सबको ध्यान सिखा रही है। तो हम भी संसार के साथ रहते हुए, सब कुछ निभाते हुए 1 घंटा ध्यान करेंगे तो आप भी एक दिन योगी बनेंगे, दुख से बाहर आएंगे। अर्जुन ने स्वयं भगवत गीता सुने श्री कृष्ण से, लेकिन उनका जीवन में दुख से बाहर नहीं आया। प्रवचन सुनेगा तो जीवन में चेंज नहीं आएगा। आप मेरा कितना भी लेक्चर सुनो, चेंज नहीं आएगा, लेकिन ध्यान करेंगे तो चेंज आएगा। आज आपको मैं ध्यान सिखाऊंगा। अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण सुने हैं भगवत गीता, लेकिन उसका बेटे का मौत हो गया, अभिमन्यु का मौत हो गया। उसके बाद ब्लेम किया श्री कृष्ण को, उसे गले पकड़ लिया, आप सब कुछ जानते हो, मेरे बेटे को मरवा दिया। फिर क्या सुने हैं उन्होंने, क्या समझे भगवत गीता? बिना ध्यान के भगवत गीता समझ में नहीं आएगा, बिना ध्यान के जीवन समझ में नहीं आएगा। ध्यान ही एक ही रास्ता है, हमको रोशनी दिखाते हैं, प्रकाश दिखाते हैं। ये ध्यान है जो बताया, इसको आप हर दिन जितना उम्र है उतना मिनट के लिए बैठना है। जितना उम्र बढ़ेगा उतना कचरा भरेगा, वो कचरा निकालने के लिए समय लगेगा। इसलिए क्या करना, बचपन से ही ध्यान करना है। बचपन बच्चे को बताएगा बुढ़ापे में करेंगे, बोलेंगे बुढ़ापे में ध्यान नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? इसलिए जिस उम्र में पता चलेगा उस उम्र से साधना करना है। कब करना चाहिए ध्यान? ATM, एनी टाइम मेडिटेशन। सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो, रात को कर सकते हैं, जिस समय में आपको कंफर्टेबल है कभी भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में करना ऐसा कहीं नहीं है। अभी धरती में बहुत हाईएस्ट एनर्जीज आ रही है, इतना एनर्जी 3 लाख साल से नहीं है धरती में, अभी तक धरती में है। इसे सुबह ही करना ऐसा कहीं नहीं है, कभी भी कर सकते ध्यान। ठीक है, अभी आपके साथ क्या हुआ? 7 तरह का अनुभव होते हैं ध्यान में, बेसिक एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, किसी को भी इस तरह का एक्सपीरियंस आएगा तो हाथ उठा के बताइए। पहला एक्सपीरियंस है शरीर हल्कापन महसूस होना। कितना लोगों को हुआ है? ऐसा करना है, वेरी गुड, 80% लोगों को हुआ है। दूसरा अनुभव है सर भारीपन महसूस होंगे। कितना लोगों को हुआ? वेरी नाइस। भारीपन क्यों हुआ? जैसे ही श्वास के साथ रहेंगे, श्वास लंबा चलती रहती है। जब श्वास को देखना शुरू करेंगे उस समय आपका विचार की गति कम होना शुरू होती है। श्वास का आपका मन के बीच में लिंक है। जब हमको डर लगते हैं, जब हमको गुस्सा आते हैं, श्वास कैसे चलती है? लंबा होती है। जब आप आराम से बैठे हैं, श्वास कैसे चलती है? धीमे धीमे चलती है। तो अभी जैसे श्वास को देखना शुरू करेंगे, आपका विचार की गति कम होना शुरू होगी। धीरे धीरे आपका श्वास कम होता रहेगा, आपका विचार की गति भी कम होता रहेगा। एक दशा में श्वास आपको इधर से इधर ही चलता रहेगा, और एक दशा में ना श्वास रहेगी ना विचार रहेगी। दैट मीन्स कुछ भी नहीं करने की स्थिति में आ गया। ना शरीर काम नहीं कर रही है, ना मन काम नहीं कर रही है। जिस समय मन काम नहीं करेगा, जिस समय विचार शून्य हो जाएगा, उस समय यह ब्रह्मरंध्र खुलेगा। ये जगह पे क्या रहेगा? ब्रह्मरंध्र रहेगा। ये ब्रह्मरंध्र खुल के आपके भीतर में प्राण शक्ति आना शुरू। जब तक मन घूमेगा तब तक ऊर्जा नहीं आएगा। जब मन बंद हो जाएगा ऊर्जा आना शुरू होती है। इसी की वजह से सर में आपको भारीपन महसूस हुआ। अभी जैसे आंखें खोल के क्लैपिंग किया, जो ऊर्जा है कहां चला गया? अंदर पहुंच गया। ठीक है, तो हम ध्यान करेंगे तो ऊर्जा इकट्ठा करेंगे। आंखें खोलेंगे तो 80% ऊर्जा वेस्ट होती है। पैर खोल के रखेंगे तो 10% ऊर्जा वेस्ट हो जाएगा। हाथ खोल के रखेंगे 10% ऊर्जा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान में क्या कर रहे हैं हम? दोनों पैर को क्रॉस किया, हाथों में हाथ रख दिया, आंखें बंद किया। ध्यान में आने के बाद कोई मंत्र जाप नहीं करेंगे, किसी मूर्ति का, किसी भगवान को स्मरण नहीं करेंगे। ये मन का काम है। ध्यान मतलब क्या है? मन नहीं रहना है। आप कुछ भी स्मरण करेंगे, कुछ भी मंत्र पढ़ेंगे, मन काम करता रहेगा। ये काम नहीं करना है। ये तीसरा अंक और मंत्र के लिए कोई लिंक नहीं है। तीसरा अंक जो लिंक है श्वास के साथ है। तीसरा कैसे खुलेगा? आत्मा के साथ आपका लिंक है, किसके साथ में है? श्वास के साथ है। श्वास आपका चाबी है। तीसरा अंक मंत्र नहीं है, पूजा नहीं है, भजन नहीं है। समझ में आया? तो दूसरा अनुभव क्या बोल रहा है? सर भारीपन महसूस हुआ।
तीसरा एक्सपीरियंस है, आपके आंख के सामने लाइट्स दिखाई देंगे, कलर दिखाई देंगे। कितना लोगों को ऐसा? बहुत सारा। क्या दिखाई दिया मैडम? अलग अलग कलर। अच्छा, और कौन है? हाँ, क्या दिखाई दिया मैडम? पिंक कलर, पीला, हाँ, बढ़िए, लाल, हरा। ठीक है, तो तरह तरह कलर दिखाई देंगे। कलर मतलब क्या है कि एनर्जी है। लाइट्स मतलब क्या है कि ज्ञान है। ध्यान में बैठेंगे तो हम बहुत सारा ऊर्जा को, बहुत सारा ज्ञान को डाउनलोड करेंगे, असली ज्ञान पाएंगे हम। ठीक है, जितना भी हमारा संत है वो लोग ध्यान में बैठे रहे, कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गया, है कि नहीं, लेकिन उनके पास इतना ज्ञान कैसे आया? उन लोगों के पास ज्ञान है, विश्व से आया है। तो ध्यान में बैठेंगे तो आपको कहां कहां का ऊर्जा, कहां कहां का ज्ञान आपको डाउनलोड होता रहेगा। जो संत बनेंगे उनके पास सभी लोग जाते हैं, जितना पढ़ाई लोग किया है ना, सभी संत के पास जाते हैं, क्योंकि संत ने असली पढ़ाई किया। कौन सा पढ़ाई किया? आत्मा का पढ़ाई किया। बाकी लोग क्या पढ़ाई किया? किताब में एक पेज पढ़े। जितना भी आप स्कूल में जाके एमए किया, एमटेक किया, एमएससी किया, ये सभी क्या है? किताब एक पेज का है। संत पूरा किताब पढ़ते हैं। ध्यान में आपको पूरा ज्ञान आएगा आपको, इसलिए इतना महान ध्यान है। इसलिए भारत देश को सनातन धर्म कहते हैं। क्यों? सनातन मतलब क्या है कि आदि से है, सृष्टि का आदि से लेके अंत तक रहने वाला है आत्मा है। आप भी सृष्टि का आदि से है। आप लोग, ये शरीर अभी पैदा हुआ बहुत होगा, लेकिन सृष्टि का आदि से आप है, अभी भी है और अंत तक रहेंगे। मौत कभी भी नहीं हुआ है हमारे लिए। यही भगवत गीता आपको बताया। न जायते मृते व कदा चिन्नान्यम भूत्वा भविता व अजो नित्य शाश्वतोहम पुराणे न हन्यते हन्यमान शरीरे। ये शरीर का पैदा हुआ, शरीर की मौत होती है, लेकिन हम शाश्वत है, हम सनातन है, हम हमेशा के लिए है। ये जानना ही ध्यान है। जिस समय ध्यान करेंगे आप जीवन में दुख से बाहर आएंगे। कभी भी जीवन में दुख नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए जीवन में। नेक्स्ट फोर्थ एक्सपीरियंस है आपका पीठ भाग में दर्द होंगे, शरीर में तरह तरह जगह पे दर्द होना, खुजली होना होते। कितना लोगों को हुआ ऐसा? वेरी गुड। दर्द हो रहा है तो वेरी गुड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपका नाड़ी मंडल का शुद्धि हो रही है। ध्यान में जो ऊर्जा आएगी वो आपका 2,72,000 नाड़ियों का शुद्धि करेगी। उस समय दर्द होंगे। जितना पाप काम को किया पिछले जन्मों में, वो पाप कहाँ रहेगा? आपका नाड़ी मंडल में रहती है। जो ऊर्जा आएगा वो क्या करेगा? पूरा क्लीनिंग करेगा। छोटा छोटा पाप ही छोटा बीमारियां है, बड़ा बड़ा पाप ही बड़ा बड़ा बीमारी है, तरह तरह पाप ही तरह तरह बीमारियां है। ठीक है, चिकन मटन खाएंगे, फिश खाएंगे, अच्छा खेलने वाली मुर्गी है उसको लेके आके खाएंगे तो क्या होगा? कर्म नहीं आएगा क्या? कोई अच्छा खेल रहा है उसके जीवन में इंटरफियर करेंगे, जजमेंट करेंगे, वो कर्म नहीं बनेगा। इसी की वजह से जीवन में दुख है। कैसे जीना पता नहीं हमको। गॉसिपिंग में जीना जी रहे हैं, कंप्लेंट में जीना जी रहे हैं, जजमेंट में जीना जी रहे हैं। ये सभी इंटरफियरेंस से सभी कर्मा बनती है। इसी की वजह से शरीर में बीमारियां हैं। हिंसा ही बीमारियों का कारण है। इसलिए पहला है ध्यान करो नहीं करो, लेकिन शाकाहारी बनना है सबको। शाकाहार है मानव का आहार है। ये शरीर बने हैं शाकाहार के लिए, लेकिन उसके अलावा आप मांसाहार खाएंगे तो क्या हो गया? तरह तरह बीमारी आएगा। जो हिंसा दूसरों को पहुंचाया वही हिंसा आपको पास आने वाला है। इसलिए अभी ध्यान में बैठेंगे तो जो ऊर्जा आई है आपको क्या कर रही है? नाड़ी मंडल शुद्धि करेंगे। उस समय शरीर में दर्द का महसूस होंगे, खुजली के महसूस होंगे। आपका मन के अंदर बहुत सारे विकार है जन्मों जन्मों से, वो सभी बाहर आना शुरू होते हैं। किसी जन्म में पानी में डुबके मौतें हो गया, किसी जन्म में पहाड़ के ऊपर नीचे होके डुबकी हो गया, अंधेरे से डर है, किसी को मौत को देख के डर है कि नहीं? तरह तरह डर। किसी को पुलिस को देख के डर है कि नहीं? किसी को और कुछ डर, तरह तरह डर है, तरह तरह हमको और कुछ लेके आया हमको। ये सभी बाहर आना है तो ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान में सब कुछ बाहर आएगा, ये शरीर पे आएगा और गायब हो जाएगा।